राजस्थान में गुरु गोविंद जो यूनिवर्सिटी है उस यूनिवर्सिटी ने पीटीईटी 2023 यानी कि जो अभ्यर्थी बीएड करना चाहते हैं या फिर बीए बीएड या बीएससी बीएड करना चाहते हैं या कोई विद्यार्थी कॉमर्स से है और बाद में बीएड करना चाहते हैं तो इसके लिए विज्ञप्ति जारी हो चुकी है और इसके जो ऑनलाइन फॉर्म है ऑनलाइन फॉर्म भरना भी स्टार्ट हो चुके हैं। तो आज के इस वीडियो में जो ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है इस नोटिफिकेशन पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि पीटीटी के ऑनलाइन फॉर्म किस प्रकार से भरना है, आगे काउंसलिंग किस प्रकार से करनी है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किस प्रकार से करना है, रिपोर्टिंग के समय आपको कौन कौन सी चीज़ें लेके जानी, क्या क्या करना है, इस सारी जानकारी आप लोगों को मेरे चैनल इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को मिलती रहेगी। तो देखिए ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। ये नोटिफिकेशन 15/3 को यहाँ पर जारी हो चुका है। तो जो अभ्यर्थी बीएड करना चाहते हैं, अब बीएड भी दो तरह की हो चुकी है, एक तो 2 साल की और एक 4 साल की। तो 2 साल की जो बीएड है वो लोग कर सकते हैं जो जिन्होंने ग्रेजुएशन कर चुका है यानी कि स्नातक कर चुका है, या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन यानी कि अधि स्नातक जिन्होंने कर लिया है, स्नातक कर लिया है, वो लोग 2 साल का बीएड के लिए फॉर्म भर सकते हैं। अब देखिए बीएड के फॉर्म भरने के लिए एक प्री एग्जाम टेस्ट है जिसे हम लोग पीटीटी कहते हैं। इस एग्जाम टेस्ट को पास करने के बाद ही आप लोगों को पीटीटी के जो कॉलेज है उस कॉलेज में बीएड के कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है। डायरेक्ट एडमिशन आप लोग नहीं ले सकते हैं। तो 2 साल के बीएड करने के लिए आप लोगों के पास में स्नातक होनी चाहिए यानी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों में से कोई से भी एक हो। अब यहाँ पर आप लोगों को ध्यान रखना है जो ओबीसी है, जो जनरल कैंडिडेट है और जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी जो कैंडिडेट है उनके लिए न्यूनतम कम से कम 50 मार्क्स होना ज़रूरी है बीए के अंदर। बीए, बीएससी, बीकॉम तीनों में जो भी आप लोगों ने कर रखा है उसमें 50% होना ज़रूरी है। और एससी, एसटी और जो दिव्यांगजन है, जो तलाकशुदा महिला ही है, जब विधवा महिला है, उनके लिए यहाँ पर 45% बीए में होना ज़रूरी है यानी बीए, बीएससी, बीकॉम तीनों में किसी भी एक सब्जेक्ट में 45% होना जरूरी है। अब हम लोग बात कर लेते हैं बीए बीएड या फिर बीएससी बीएड यानी कि 4 साल की जो होती है कक्षा 12 के बाद में। तो कक्षा 12 के बाद में यदि आप लोग टीचर बनना चाहते हैं, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, तो आप लोगों को बीएड करनी ज़रूरी होगी। तो इसके लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, 12th के बाद में जो एक पीटीटी का एग्जाम का जो एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म है वो फॉर्म आप लोगों को भरना होगा। इसके लिए आप लोगों को 12th पास होना चाहिए। और जो जनरल वर्ग और जो ओबीसी क्रिमिनल है, ओबीसी कैंडिडेट है और जो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है उनके लिए यहाँ पर 12th के अंदर 50% होना चाहिए, चाहे वो कॉमर्स हो, आर्ट्स हो, चाहे साइंस हो, उसमें 50% कम से कम होना चाहिए। इसी तरह से एससी, एसटी और जो दिव्यांग है या वे विधवा तलाकशुदा महिला है उनके लिए यहाँ पर कक्षा 12 के अंदर 45% अंक होना ज़रूरी है। तो 2 तरह की बीएड होगी, 2 साल की और 4 साल की। तो जो भी आप लोगों के ऊपर लागू होता है आप लोग पीटीटी का फॉर्म भरिए और इसके लिए आप लोग एग्जाम दे सकते हैं। पीटीटी का फॉर्म आप लोग किस प्रकार से भरते हैं इसकी वीडियो मेरे इस चैनल पर मिल जाएगी, वहाँ से जाकर आप लोग उसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि किस प्रकार से आप लोगों को फॉर्म भरना होगा। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर कुछ और इंपॉर्टेंट बातें वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जब आपका यदि आप लोग अभी 12th में है या फिर ग्रेजुएशन के अंदर 3rd ईयर में चल रहे हैं, आपका रिजल्ट अभी तक नहीं आया है, तो इसके लिए क्या ये शर्त यहाँ पर दे रखी गई है कि काउंसलिंग के पहले, काउंसलिंग की लास्ट तारीख से पहले आपका रिजल्ट आपके हाथ में होना चाहिए। यदि काउंसलिंग के लास्ट तारीख से पहले आपका रिजल्ट नहीं आता है तो आप लोग बाद में इस बीएड नहीं कर सकते हैं। तो ये आप लोग चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखनी है। इसके अलावा यदि इसका फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुके हैं, 15 मार्च से फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुके हैं, इसकी जो लास्ट तारीख है वो 5 अप्रैल है। 5 अप्रैल 2023 तक आप इसका ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। एग्जाम की डेट यहाँ पर दी गई है 21 मई को इसका एग्जाम हो सकता है। ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए इसकी ऑफिशियल वेबसाइट दी गई है। इस ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप लोग उसका ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्म किस प्रकार से भरना, मैंने इस पर एक वीडियो बना रखी है, आप लोग मेरे चैनल पर जाकर उसको देख सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए यहाँ पर आप लोग को 500 रुपये फीस कटवानी होगी। एससी, एसटी, जनरल सभी कैटेगरी के लिए आपको यहाँ पर 500 रुपये फीस देनी होगी। अब देखिए फीस कटवाने के बाद में यदि आप लोगों का पैसा कट जाता है और चालान नंबर नहीं आते हैं या फिर एप्लीकेशन नंबर नहीं आते हैं तो आप लोग इस नंबर पर, हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर आप इस जो ईमेल आईडी दी गई है इस ईमेल आईडी पर आप लोग ईमेल कर सकते हैं। जो भी आपकी समस्या है वो समस्या लेकर आप लोग ईमेल कर सकते हैं। तो ये तो था नोटिफिकेशन संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें। अब एक दूसरी चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर, जब आप लोग ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे तो आप लोगों को सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पता होना चाहिए। तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के लिए मैं आप लोगों को यहाँ पर बता देता हूँ। देखिए जब आप लोग पीटीटी का ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे तो आप लोगों को सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मांगेगा। अब जिन लोगों ने बीए कर रखी है और बीए करने के बाद में ये इनके पास में यहाँ पर सब्जेक्ट है, यानी कि आर्ट्स के अंदर ये सब्जेक्ट है, सिविक्स है, होम साइंस, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, ज्योग्राफी, हिंदी, हिस्ट्री, म्यूज़िक और राजस्थानी, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी। अगर ये सब्जेक्ट किसी बंदे के पास में है बीए के अंदर तो वो बीएड में कौन सा सब्जेक्ट चूज़ कर सकता है, सबसे पहले वो सिविक्स चूज़ कर सकता है। अब सिविक्स कब चूज़ कर सकता है, जब उसके पास में बीए के अंदर ये 2 सब्जेक्ट होने चाहिए, या तो पॉलिटिकल साइंस होनी चाहिए और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन उसके पास में होनी चाहिए बीए के अंदर। ये सब्जेक्ट आपको सिविक्स कहाँ चुना जाएगा, बीएड के अंदर चुना जाएगा। और बीएड के अंदर भी जब चुन सकते हो जब आप लोग ये 2 सब्जेक्ट आपके पास में बीए में होने चाहिए।
दूसरा है सोशल स्टडी टीचिंग सब्जेक्ट। सोशल स्टडी यानी कि सामाजिक अध्ययन आप लोगों को कब चुन सकते हैं, जब आप लोगों ने बीए के अंदर ये जो 8 सब्जेक्ट दिए गए हैं, इन 8 सब्जेक्ट में से कोई से 2 सब्जेक्ट आपके पास में होने चाहिए। हिस्ट्री, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, सोशोलॉजी, साइकोलॉजी, ये कोई से भी 2 सब्जेक्ट आपके पास में होने चाहिए, जब आप लोग सोशल स्टडी चुन सकते हैं। अब हम चलते हैं साइंस वालों की तरफ, जिन्होंने बीएससी कर रखी है। तो बीएससी में ये आपके सब्जेक्ट हो सकते हैं केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और होम साइंस। तो आपको बीएड में कौन से सब्जेक्ट चुनने हैं? सबसे पहले आपको चुनना है जनरल साइंस। अब जनरल साइंस कौन चुन सकता है? जनरल साइंस वो चुन सकते हैं, एक तो होना चाहिए केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री के साथ में जिसके बॉटनी, जूलॉजी और बायोलॉजी है वो जनरल साइंस चुन सकते हैं। उसके बाद में बीएससी होम साइंस यदि किसी ने सब्जेक्ट ले रखी है तो वो टीचिंग सब्जेक्ट में होम साइंस और जनरल साइंस चुन सकता है। जिसने बीएससी एग्रीकल्चर में करी है वो आपके जनरल साइंस और बायोलॉजी का ही आप लोगों को यहाँ पर चयन करना है। मैथमेटिक्स के लिए एक तो मैथमेटिक्स हो जाएगी और एक फिजिक्स हो जाएगी। तो फिजिक्स और मैथमेटिक्स आप लोग बीएड में चुन सकते हैं। तो ये तो था आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। तो ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपको ध्यान में रखना है और इसके हिसाब से आप लोग उसको फॉर्म को बनना है। तो ये नोटिफिकेशन और ये जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है इसको आप लोग एक बार अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आप लोग ऑनलाइन फॉर्म के लिए अप्लाई कीजिएगा। यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, और यदि आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि पीटीटी 2023 से संबंधित आगे आने वाली जो भी इन्फॉर्मेशन है, जैसे फॉर्म कैसे भरना है, काउंसलिंग कैसे होगी, रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, कॉलेज में आपको काउंसलिंग किस प्रकार से करानी है, ये सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन मेरे इस चैनल के द्वारा आप तक पहुँच जाएगी। थैंक यू।